गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नीतू कक्षा की ऑनलाइन क्लासरूम फॉर जीएनएम स्टूडेंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमसीएस सर्विसेज, जिसका अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। मदर और चिल्ड्रन का ओनली जो है इंडिया में सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो है माँ और बच्चों का, जो स्पेशल भी है और कमजोर वर्ग का ग्रुप है, जिनमें से डेवलपिंग कंट्री में टोटल इनका जो परसेंटेज है वो 71.4 है। इनमें से 15 से 44 साल तक की जो महिलाएं, जो बच्चा पैदा करने वाली महिलाएं हैं, उनका परसेंटेज है 22.2%, और जो 15 से कम ईयर के बच्चे हैं उनका है 30.3%। तो इन दोनों का टोटल मिला के जो है रेशियो 57.5% हो गया, जो कि एक बड़ा टोटल पॉपुलेशन का जो है बड़ा एरिया माना जाता है। नेक्स्ट है कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम की प्रायोरिटी चिल्ड्रन है। इसका एम माँ और बच्चों के न्यूट्रिशनल लेवल को बढ़ाना है। नेक्स्ट है अलग अलग कंट्री में अलग अलग कारणों से एमसीएस सर्विसेज की शुरुआत की गई थी। इससे पहले 1921 में लेडी चैम्प्स फॉर लिंक की एक कमेटी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें चाइल्ड वेलफेयर के लिए फंड कलेक्ट किया और ऑल इंडिया में इसकी सर्विसेज को शुरू किया गया था। नेक्स्ट, मदर और चिल्ड्रन के लिए मेडिकल और सोशल सर्विसेज देने के लिए इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था। मेडिकल सर्विसेज में प्री नेटल और पोस्ट नेटल सर्विसेज और फैमिली प्लानिंग केयर और पेडियाट्रिक केयर की भी इसमें इंक्लूड था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेशन। WHO के अकॉर्डिंग एमसीएस सर्विसेज को मदर और चाइल्ड के प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, थेरेप्यूटिक और रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी के रूप में डिफाइन किया गया है। ये सर्विसेज माँ और बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेटेड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। रिड्यूसिंग मैटरनल, पेरीनेटल, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट्स। मैटरनल, पेरीनेटल, इन्फेंट्स और बच्चों की मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट को रिड्यूस करना। चाइल्ड सर्वाइवल, प्रमोटिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सेफ मदरहुड, मातृत्व और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रमोट करना। एंश्योर बर्थ ऑफ हेल्थी चाइल्ड। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, प्रिवेंट malnutrition, prevent communicable disease, early diagnosis and treatment of the health problems, health education and family planning services। अब हम पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। पहला है एमसीएस सर्विसेज को पीएससी और सब सेंटर के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसके अंदर 30,000 की पॉपुलेशन पर एक पीएससी और 3,000 से 5,000 की पॉपुलेशन पर एक सब सेंटर स्थापित किया जाता है। फिर है दूसरा, प्रत्येक सब सेंटर नेशनल हेल्थ सिस्टम का फाउंडेशन है और हर सब सेंटर पर एक मेल हेल्थ वर्कर और एक फीमेल हेल्थ वर्कर अपॉइंटेड किया जाता है। इसके अलावा एक ट्रेन गाइड और एक हेल्थ गाइड टीम को नियुक्त किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं इसके सब एरियाज। द कंपोनेंट्स ऑफ एमसीएस इंक्लूड द फॉलोइंग सब एरियाज। सबसे पहला है मैटरनल हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, चाइल्ड हेल्थ, स्कूल हेल्थ, हैंडीकैप्ड चिल्ड्रंस, केयर ऑफ द चिल्ड्रन इन स्पेशल सेटिंग्स सच एज डे केयर सेंटर्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एमसीएस प्रोग्राम की एक्टिविटीज, जिसमें फर्स्ट है कि गर्भधारण से लेकर बच्चे के बर्थ तक कंप्लीट हेल्थ चेकअप और देखभाल करना। स्टडिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ मदर्स एंड चिल्ड्रन, माँ और बच्चे की हेल्थ प्रॉब्लम का स्टडी करना।
प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन टू पेरेंट्स फॉर टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे की केयर करने के लिए पेरेंट्स को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। ट्रेनिंग टू प्रोफेशनल एंड असिस्टेंट वर्कर, प्रोफेशनल और असिस्टेंट वर्कर को ट्रेनिंग देना। अब हम पढ़ेंगे एमसीएस सर्विसेज की नीड्स कि मेनली इसमें 4 कारण हैं जिसकी वजह से बच्चे और माँ की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए इसके 4 कारण, इसकी प्योरिटी के भी एमसीएस सर्विसेज को बढ़ाना चाहिए, इसलिए इसके मेन कारण 4 को देखते हुए इसकी सर्विसेज को बढ़ाया गया है। जिसमें फर्स्ट है कि 15 ईयर से कम उम्र की माँ और बच्चे लगभग हर देश में रहते हैं। फिर दूसरा है माँ और बच्चे प्रेगनेंसी के दौरान, चाइल्ड बर्थ के दौरान और बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के मामले में एक स्पेशली रिस्क और कमजोर ग्रुप भी बनाते हैं। फिर है माँ और बच्चों की हेल्थ में सुधार करके हम फैमिली और कम्युनिटी की हेल्थ में सुधार कर सकते हैं। फिर है चाइल्ड सर्वाइवल को इंश्योर करना ये फैमिली और कम्युनिटी का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। अब हम पढ़ेंगे एमसीएस सर्विसेज के इंडिकेटर्स। जिसमें फर्स्ट है maternal mortality rate below 1 for every 1000 live births. Second है infant mortality rate below 30 for every 1000 live births. Next है death rate of 1 to 4 years old age group below 10. फिर next है size of family 2 to 3 members. Perinatal mortality rate 30 to 35. Next है weight of minimum 90% of total children according to height weight chart. अब हम पढ़ेंगे एमसीएस सर्विसेज के अंतर्गत रिसेंट ट्रेंड्स इन एमसीएस सर्विसेज। सबसे पहला है इंटीग्रेशन ऑफ कैरियर। सबसे पहले एमसीएस सर्विसेज को 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, एक एएनसी और दूसरा फैमिली प्लानिंग। इससे सर्विसेज की कैपेसिटी और इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने में हेल्पफुल मिलता है। दूसरा है रिस्क अप्रोच। ये नया थॉट्स रिसोर्सेज की कमी और एबिलिटी से पैदा हुआ, जैसा कि माँ और बच्चे के बीच रिस्क ग्रुप को आइडेंटिफाई किया जाता है और उन्हें स्पेशल केयर दी जाती है। नेक्स्ट मैन पावर चैलेंजेस। न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एमसीएस सर्विसेज को ट्रेडिशनल हेल्थ वर्कर्स जैसे एएनएम, हेल्थ विजिटर पर छोड़ दिया जाना चाहिए, ना कि स्पेशलिस्ट और चाइल्ड वॉलंटियर्स पर। नेक्स्ट है प्राइमरी हेल्थ केयर। यह माँ और बच्चे की देखभाल और सुरक्षा की जानकारी उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। विश्व महिला सम्मेलन जो कि 1995 में बीजिंग में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग एमसीएस सर्विसेज को आरसीएस सर्विसेज में इंक्लूड किया गया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एमसीएस सर्विसेज के स्टैंडर्ड्स। फर्स्ट है एमसीएस सर्विसेज बच्चे के जन्म से लेकर उसकी स्कूल एज तक उसे और उसके परिवार को सभी प्रकार की हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। सेकंड है एमसीएस सर्विसेज बच्चे, माँ और परिवार पर ध्यान देने और उन्हें बेस्ट हेल्थ एंड डेवलपमेंट करने को प्रमोट करती है। नेक्स्ट एमसीएस सर्विसेज फैमिली और कम्युनिटी के बीच पार्टनरशिप बनाती है और अदर सर्विसेज और ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच करती है। नेक्स्ट है एमसीएस सर्विसेज प्रोफेशनल वर्क फोर्स के साथ के द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है।
नेक्स्ट है लोकल गवर्नमेंट और अथॉरिटी जो एमसी सर्विसेज के साथ जुड़ी है वो अपने मैनेजमेंट के द्वारा बच्चे और फैमिली को इफेक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट है एमसी सर्विसेज क्वालिटी और सेल्फ सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। अब हम बढ़ेंगे एमसी सर्विसेज के अंतर्गत कि एमसी सर्विस में नर्स का क्या रोल है। तो सबसे पहला इसमें डायरेक्ट केयर प्रोवाइडिंग, उस नर्स को प्रेग्नेंट वुमेन की डायरेक्ट केयर की जानी चाहिए। फिर है एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर में सबसे पहला है कि उसका कांटेक्ट कि प्राइमरी स्टेज और प्रेगनेंसी में कांटेक्ट किया जाना चाहिए। फिर है उसकी हिस्ट्री टेकिंग, हिस्ट्री ले जानी चाहिए जिसमें जनरल हेल्थ है, प्रीवियस चाइल्ड बर्थ है एंड प्रेजेंट प्रेगनेंसी कंडीशन का पता करना। फिर है एंटीनेटल एग्जामिनेशन कंडक्टिंग फिजिकल बर्थ एंड प्रेजेंट प्रेगनेंसी जिसमें है कैलकुलेट ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन, कैलकुलेटिंग द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, आइडेंटिफाइंग हाई रिस्क ऑफ मदर्स, प्रोवाइडिंग काउंसलिंग एंड हेल्थ एजुकेशन, हेल्पिंग मदर एंड अदर फैमिली मेंबर्स इन प्लानिंग द डिलीवरी। फिर है इंटरनेटल केयर जिसके अंतर्गत है प्रिपेयरिंग द प्लेस ऑफ फॉर डिलीवरी, अरेंजिंग नेसेसरी इक्विपमेंट, गिविंग मेंटल सपोर्ट to mothers, preparing mother for delivery, examine position of fetus, dilation of cervix and heart of fetus, observing the position of bladder, and next intranatal care, noting general condition of the pregnant mother, प्रेग्नेंट मदर की जो वर्तमान कंडीशन है उसको नोट करना, प्रोसेस ऑफ पेन एंड टाइम ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर, जब भी मेम्ब्रेन रप्चर उसके पेन की कंडीशन टाइम उसको नोट करना, ensuring सेल्फ डिलीवरी, एग्जामिन umbilical cord एंड नोटिंग एबनॉर्मेलिटीज, उसमें कोई अगर एबनॉर्मेलिटीज दिखे या कोई umbilical cord में कुछ एबनॉर्मेलिटीज या कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको नोट करना। फिर है इफ नेसेसरी टेकिंग हेल्प ऑफ डॉक्टर्स और रेफरिंग पेशेंट टू ए स्पेशलिस्ट, अगर जरूरी हो तो डॉक्टर की हेल्प लेना और अगर उससे भी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा दिखे तो उसको रेफरल की सुविधा भी प्रोवाइड करना। फिर है इंटरनेटल केयर, मेंटेनिंग थ्रू ए सेप्सिस ड्यूरिंग डिलीवरी, अगर कोई डिलीवरी के दौरान कोई सेप्टिक होने का चांसेस हो तो उसको भी ध्यान रखना। शुड बी रेडी टू हैंडल कॉम्प्लिकेशंस लाइक ब्लीडिंग, माल प्रेजेंटेशन, कॉर्ड प्रोलैप्स आदि। लेबर को हैंडल करते समय अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जैसे ब्लीडिंग हो, माल प्रेजेंटेशन हो या कॉर्ड प्रोलैप्स की कंडीशन हो तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन करना या फिर हायर सेंटर जो है रेफर करना अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस के द्वारा। फिर है नोटिंग द करेक्ट टाइम ऑफ बर्थ, बच्चे का जन्म समय हो राइट उसको नोट करना। फिर पोस्टनेटल केयर, द वीक इमीडिएटली आफ्टर द चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पोस्टनेटल पीरियड, बच्चे के जैसे जन्म होने के बाद का जो ड्यूरेशन है उसको पोस्टनेटल केयर कहा जाता है। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्स, उसमें कम्युनिटी हेल्थ के क्या क्या रोल है जिसमें सबसे पहला है ऑब्जर्विंग द ब्लड प्रेशर कि भी उसका ब्लड प्रेशर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, पल्स कैसी है, इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी एंड देन ड्यूरिंग फॉलोइंग पीरियड्स, आफ्टर डिलीवरी के बाद और ड्यूरिंग लेबर टाइम के बाद ये सारी चीजें इसको ऑब्जर्व करना, उसको नोट करना। फिर पोस्टनेटल केयर, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द जनरल कंडीशन ऑफ मदर, फूड, स्लीप, पेन एंड एलिमिनेशन एक्सेट्रा एंड अकॉर्डिंग द नर्सिंग केयर, नर्सिंग केयर के दौरान सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जिसमें उसकी खाना, सोने, पेन और एलिमिनेशन उसके जो भी कंडीशन है उसको ऑब्जर्व करना। फिर ऑब्जर्विंग फंडस, पेरिनियम, लोजिया, ब्लेडर एक्सेट्रा, इन सब का भी ऑब्जर्वेशन बाद में किया जाना चाहिए। ऑब्जर्विंग ब्रेस्ट एंड निपल्स, एट डिलीवरी के बाद में जो है ब्रेस्ट और निपल्स का भी ऑब्जर्व जिससे बच्चे को फीडिंग देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पोस्टनेटल केयर, प्रोटेक्टिंग द मदर फ्रॉम
complications like puerperal sepsis, breast inflammation, postpartum hemorrhage, urinary incontinence, urinary retention, and thrombobites, and providing required treatment. बाद में भी कोई कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं, जैसे प्यूपेरल सेप्सिस है, ब्रेस्ट इन्फ्लेमेशन है, पोस्टपार्टम हेमरेज है, यूरिनरी इनकंटिन्यूस है, या यूरिनरी रिटेंशन की प्रॉब्लम है, या थ्रोम्बोसिस की कंडीशन हो, तो उसका भी जो है ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है न्यूनेटल केयर, ऑब्जर्विंग द रेस्पिरेशन ऑफ न्यूबॉर्न। बच्चे के रेस्पिरेशन को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए इमीडिएटली आफ्टर बर्थ एंड नेसेसरी प्रोवाइडिंग रिससिटेशन। अगर जरूरत है बच्चे को तो इमीडिएटली जो है रिससिटेशन करना चाहिए। टेकिंग केयर ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड कटिंग द कॉर्ड एंड टाइंग इट यूजिंग प्रॉपर टेक्निक। प्रॉपर टेक्निक के द्वारा अम्बिलिकल कॉर्ड को काटना चाहिए और उसकी कटिंग करनी चाहिए। टेकिंग नोटिस ऑफ एबनॉर्मलिटीज ऑफ कंजेनिटल डिफेक्ट्स एंड इन्फॉर्मेटिंग द रिलेटिव्स। अगर उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी पाई जाती है, जन्मजात कोई एबनॉर्मलिटी पाई जाती है, तो उसके घर वालों को जो है इन्फॉर्मेशन करनी चाहिए। असेसिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ द न्यूबॉर्न बाय हिज अबगार स्कोर। बच्चे के जो है फिजिकल कंडीशन को देखना और उसके अबगार स्कोर को नोट करना, जिसमें उसकी कंडीशन 9 से 10 तक की जो आइडियल स्कोर उसमें आने चाहिए। क्लीनिंग द न्यूबॉर्न चाइल्ड, न्यूबॉर्न बेबी एट बर्थ के बाद में उसकी क्लीनिंग होनी चाहिए। आजकल जो है बात करने का सिस्टम हटा दिया गया है। न्यूनेटल केयर, टेकिंग केयर ऑफ द न्यूबॉर्न स्किन एंड आइज, और उसकी आंख और स्किन की जो है केयर की जानी चाहिए। कीपिंग द न्यूबॉर्न चाइल्ड ऑफ सेफ बेड एंड प्रोवाइडिंग ब्रेस्ट फीडिंग एंड बेबी। बच्चे के जन्मते ही आधे घंटे के बाद में जो है उसको ब्रेस्ट फीडिंग की जाए और उसको सेफ बेड प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए। मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ द न्यूबॉर्न, न्यू बेबी का जो है टेम्परेचर मेंटेन उसको नोट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है होम विजिट, जिसके अंदर ड्यूरिंग होम विजिट के दौरान एक नर्स का जो है अटेंशन उसकी माँ पे किन किन चीज़ों पर होना चाहिए, जिसमें एंटीनेटल चेकअप एंड इट्स इम्पोर्टेंट। प्रेगनेंसी के दौरान उसका पूरा उसकी रेगुलर चेकअप होनी चाहिए। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी, डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्लान्स ऑफ डिलीवरी, न्यूनेटल केयर और फैमिली प्लानिंग। अब हम पढ़ेंगे कम्युनिटी हेल्थ के एजुकेशनल फंक्शन, जिसमें फर्स्ट है प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन टू मदर एंड फैमिली आइदर इंडिविजुअल और इन द ग्रुप। माँ और उसकी फैमिली को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना या तो इंडिविजुअल या ग्रुप में प्रोवाइड करवाना चाहिए। फिर है एजुकेटिंग यूजिंग डेमोन्स्ट्रेशन प्रेग्नेंट मदर एंड रिलेटिव्स अबाउट मैटरनल नर्सिंग। प्रेग्नेंट मदर और उसके रिलेटिव्स को मैटरनल नर्सिंग के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करवाना चाहिए। फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड डिस्कस फॉलोइंग टॉपिक विद प्रेग्नेंट मदर। कम्युनिटी हेल्थ नर्स को प्रेग्नेंट मदर के बारे में डिस्कस इन पॉइंट पर करना चाहिए, जिसमें सबसे पहला है इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर एंटीनेटल चेकअप, कि एंटीनेटल चेकअप को रेगुलर रखा जाना चाहिए। दूसरा है पर्सनल हाइजीन एंड प्रॉपर डाइट, कि इसको पर्सनल हाइजीन और उसके डाइट को प्रॉपर रखा जाना चाहिए। फिर है नेक्स्ट क्लीन एनवायरमेंट इंक्लूडिंग मेंटल एनवायरमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ हॉस्पिटल डिलीवरी और डिलीवरी बाय ट्रेंड वर्कर्स, हॉस्पिटल में डिलीवरी हो और एक ट्रेंड वर्कर के द्वारा डिलीवरी की जानी चाहिए। फिर है टेकिंग केयर ऑफ इन्फेंट्स, और बच्चे की भी जो है टेकिंग केयर की जानी चाहिए। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।